आज के समय में अंतर जातीय विवाह की क्या प्रासंगिकता है, और उसमें भी विशिष्ट यदि ब्राह्मण कन्या से यदि क्षत्रिय पुरुष विवाह करता है तो यह युक्ति संगत होगा अथवा नहीं, या उसमें फिर वर्ण संकरता यदि बाद में आती है तो उसका क्या? सूत जाति की संतान उत्पन्न होगी। सूत जाति की संतान उत्पन्न होगी। फिर ब्राह्मण घर की कन्या से क्षत्रिय विवाह करता है तो सनातन विधा के अनुसार सूत जाति उस संतान की होगी, न ब्राह्मण न क्षत्रिय, दोनों से पृथक जाति की प्राप्ति होगी। बैठिए। अब वह है कि अंतर जाति का अर्थ क्या होता है। जो लोग अंतर जाति विवाह कहते हैं तो अंतर जाति शब्द का अर्थ क्या होता है उनकी दृष्टि में, मैं जानना चाहता हूँ। अंतर जाति का मतलब तात्पर्य क्या है? भिन्न जाति में। अंतर जाति माने का अर्थ क्या हुआ? भिन्न जाति माने हिंदुओं में ना? जी जी, हिंदुओं में। हाँ ठीक है, ठीक, समझ गया। सुनिए, कल्पना कीजिए कि काल्पनिक जगत में अंतर जाति विवाह को वैध सिद्ध कर दिया गया। उसके बाद जब उदारता के नाम पर कदम उठाया जाएगा उसका स्वरूप क्या होगा? मनुष्य जाति यही रहेगा ना? क्या उदारता जिसको कहते हैं उसके नाम पर अग्रिम कदम क्या होगा? क्या यहीं तक बात रुक जाएगी क्या? अभी आप कहते हैं उदारता, आप माने कोई भी बस उदारता के नाम पर अंतर जाति विवाह को मान्यता मिलनी चाहिए सांस्कृतिक तंत्र के द्वारा, सामाजिक तंत्र के द्वारा, प्रशासनिक तंत्र के द्वारा, यही ना? कल्पना करने में क्या आपत्ति है? मान लीजिए इसको मान्यता मिल गई, अब व्यावहारिक जगत में अंतर जाति विवाह प्रारंभ हो गया खुल्लम खुल्ला, अभी किंचित संकोचवश है, तो आगे जो फिर संतान होगी उसके दृष्टि में वह संकीर्णता सिद्ध होगी या नहीं होगी? वो कहेंगे क्रिश्चियन भी क्या है, मनुष्य हैं, मुसलमान भी मनुष्य हैं, पारसी भी मनुष्य हैं। वे मनुष्यों में ये क्रिश्चियन, हिंदू, मुसलमान ये विभाजक रेखा कलंक है। अंतर जाति विवाह का अगला अग्रिम कदम क्या होगा, स्वरूप क्या होगा? मानव जाति विवाह अंतर। उसके बाद में फिर तीसरा कदम क्या होगा? पहला कदम अंतर जाति विवाह, दूसरा कदम होगा मानव जाति विवाह, तीसरा कदम क्या होगा? अगर बंदरिया को, बानरी को विधिवत प्रशिक्षण कर दिया जाए तो पत्नी का काम क्यों नहीं कर सकती है? इसलिए उससे विवाह होना चाहिए। ये सब होगा या नहीं? छागी को, छागी समझते ना, बकरी को अगर प्रशिक्षण दे दिया जाए तो उससे विवाह करने में क्या आपत्ति है? तो अंततोगत्वा यह होगा, ये पतन का स्वरूप होगा या विकास का स्वरूप होगा? माने विकास के नाम पर, उदारता के नाम पर यह सचमुच में पतन के गर्त में पहुंचाने वाला प्रकल्प होगा या सचमुच में उत्कर्ष की ओर ख्यापित करने वाला होगा? दूसरी बात यह है कि शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प सदा संतुलित रूप में सबको सुलभ रहें, इसकी वैज्ञानिकतम विधा का अनुसंधान किया जाए तो उसका नाम सनातन विधा से वर्णाश्रम ही सिद्ध है। ये तो क्या है, ये सब पूरे विश्व को मैं चुनौती देता हूँ शास्त्रों के बल पर कि शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प सबको संतुलित रूप से सुरक्षित रहें और सबकी जीविका जन्म से आरक्षित रहे। इसकी वैज्ञानिकतम विधा का नाम क्या होगा? अनुसंधान करे पूरा विश्व। किंचित भी आर्थिक विपन्नता की प्राप्ति ना हो, अनावश्यक विषमता की प्राप्ति ना हो, उस व्यवस्था का अनुसंधान करे क्या विश्व अंत में किस निष्कर्ष पर पहुंचेगा?
अच्छा, दूसरी बात यह है कि हाथ का जन्म पहले होता है या हाथ का कर्म पहले होता है, या दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं? साथ में उत्पन्न होते हैं। बच्चे ऐसे कैसे चलते हैं? हाँ, कौन बोल रहे हैं? अरे वो प्रश्न कर रहे हैं, आप अभी मौन रहे। पूर्व जन्म होता है तो पूर्व जन्म के अनुसार ही तो वर्णन व्यवस्था है, उसमें तो आप पकड़ में और आ जाएंगे। देहात्मवादी जो है ना, वो जन्म से वर्णन व्यवस्था नहीं मानते। आपने पूर्व जन्म मान लिया तब तो फिर और ज्यादा चातुर्वर्ण्य मया सिस्टम गुण कर्म विभाग सा इस पकड़ में आ जाएंगे। और ये सब जितने उदारता के नाम पर प्रकल्प है, ये पूर्व जन्म के नाम पर हैं, देहात्मवाद के नाम पर है। क्या पूर्व जन्म को मानने पर तो फिर पकड़ में आ जाएंगे। तब तो जिस व्यक्ति को जिस कुल में जन्म देने का प्रारब्ध था, उस कुल में उसका जन्म हो गया। जाति, आयु, भोग, प्रारब्ध के 3 फल हैं, तब तो पकड़ में आ जाएंगे। पकड़ में न आने के लिए देहात्मवादियों का यह कहना है कि यह जो परंपरागत संकीर्णता है, उसको उदारता का रूप प्रदान करने के लिए अंतर्जातीय विवाह को मान्यता मिलनी चाहिए। तो समान वाचो युक्ति से हम प्रश्न करते हैं कि शिक्षा, रक्षा, अर्थ और व्यवस्था, अर्थ और सेवा के प्रकल्प सबको सदा के लिए संतुलित रूप में सुरक्षित रहे, प्राप्त हों, इसकी स्वस्थतम वैज्ञानिकतम विधा क्या हो सकती है? इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी झक मार कर कहना पड़ेगा कि जन्म से वर्ण व्यवस्था तदनुकूल कर्म व्यवस्था, यही ना, जन्म से वर्ण व्यवस्था तदनुकूल कर्म व्यवस्था। जन्म नियंत्रित वर्ण है, जाति है। बहुत से लोग कहते हैं हम वर्ण को मानते हैं, जाति को नहीं मानते। गीता का पहला अध्याय भी तो उनको नहीं आता है। जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता है। लो अमुक अमुक अवश्य हिंदुओं के नेता कहते हैं हम वर्ण को मानते, जाति को नहीं मानते। पहले तो उनको ये नहीं मालूम कि जाति का जन्म होता है। योग दर्शन के अनुसार जाति, आयु, भोग, प्रारब्ध के 3 फल हैं, तो जाति का अर्थ जन्म हुआ या नहीं? जन्म से तो जाति की सिद्धि होगी, चाहे ब्राह्मण, चाहे मनुष्य, चाहे पशु, चाहे वृक्ष। जन्म स्वीकार करने पर तो जाति की स्वीकृति हो ही गई। अब अगर आप जन्म स्वीकार करते हो और कहते हम जाति नहीं मानते हैं, तो इसका मतलब है कि आप शास्त्रों के द्वारा बहिष्कृत किए गए। आप अपने को बहिष्कृत मानने के लिए तैयार हो, बुद्धू मानने के लिए तैयार हो, बुद्धिमान नहीं है, बुद्धू हैं। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात यह है कि जो कहते हैं कि कर्म से वर्ण व्यवस्था है, तो उनको मैं पूछता हूँ कि बिल्ली इत्यादि जो है ना, जिनकी आँखें माँ के गर्भ से बंद होकर उत्पन्न होती हैं, या जो अंडज प्राणी हैं, क्या अंडज प्राणी, कालांतर में उनको नेत्र इंद्र इत्यादि की अभिव्यक्ति होगी, प्राप्ति होगी। अच्छा, जो जन्म से ही मनुष्य के बच्चे मान लीजिए हाथ पांव लेकर आते हैं, तो हाथ का जन्म पहले होता है या हाथ का कर्म पहले होता है? क्या हाथ का जन्म पहले होगा या हाथ का कर्म पहले होगा? जब हाथ है ही नहीं तो उसका कर्म कहाँ से आ गया? तो यहाँ भी मानना पड़ेगा कि हाथ का जन्म पहले होता है, सर का जन्म पहले होता है या सर का काम, मस्तिष्क, सर पहले उत्पन्न होता है या सर का कर्म प्रथम उत्पन्न होता है? और जो नैयायिक वैशेषिक की सरणी से विचार कर रहे हैं, तो जो अनुत्पन्न द्रव्य होगा वो तब तक गुण और क्रिया का आश्रय नहीं बन सकता है जब तक वो अपना अस्तित्व न लाभ कर ले। क्या हम किसी का आश्रय तो तब बनेंगे जब पहले हमारा अस्तित्व सिद्ध हो। समझ गए ना? उत्पन्न द्रव्य जो होता है क्षण भर निर्गुण और निष्क्रिय रहता है। क्यों? उत्पन्न द्रव्य को अपने अस्तित्व लाभ करने के लिए क्षण का समय तो चाहिए ना, तब तो गुण क्रिया का आश्रय हो सकता है। तो जन्म ही नहीं मानेंगे, जन्म से कर्म कैसे? जन्म से तो जन्म पहले मानेंगे तब तो कर्म मानेंगे ना। कर्म किसका? हाथ का कर्म। अच्छा, जो बच्चे हैं सचमुच में हाथ का कर्म कितने समय बाद कर पाते हैं? गाय के जो बछड़े होते हैं, बछिया, वो तो जन्म लेने के बाद जेर को चाट लेती है गाय, 5-10 मिनट में बस हाई जंप
उछल कूद मचाने लगते हैं। लेकिन मनुष्य का जो बालक है वो सचमुच में हाथ का काम पाँव का काम धीरे धीरे आता है। क्या हाथ से चलेगा, पहले तो ऐसे चलता है वो, पहले चलना ही नहीं जानता, चलेगा तो हाथ को पाँव बना के चलेगा। कालांतर में अमनस्क दशा बनी गई है। कौशिकी उपनिषद आदि में मन भी विकसित होते होते होता है। इसका मतलब क्या है? जन्म पहले है या कर्म पहले है? पूर्व कर्मानुरूप जन्म होता है और जन्म नियंत्रित वर्ण व्यवस्था होती है, वर्ण नियंत्रित आश्रम व्यवस्था होती है, वर्णाश्रम नियंत्रित कर्म व्यवस्था होती है सनातन धर्म। इसका खंडन कौन करेगा? अब कठिनाई नहीं, सुनो आप, कठिनाई दुनिया के सामने ये है कि हम लोगों से पाला पड़ा इनको। गुरु गोविंद और ग्रंथ में अहंकारी नहीं हुए तो लोग जानते हैं, और अगर आरोपित अहंकार का प्रयोग करूं, इनको पाला पड़ा है हम लोगों से। मालूम है, संतों को ले दिया गया किसी संस्थान में, महाराज आपकी बड़ी कृपा होगी, जरा मार्गदर्शक बन जाइए हमारी संस्था में। स्वामी वामदेव जी महाराज आदि को यही कहा गया, आप जरा मार्गदर्शक बन जाइए, आपके मार्गदर्शन में हम लोग काम करेंगे। वो ठहरे भोले भाले संत, मार्गदर्शक बन गए कि मार्गदर्शन का पद तो बहुत ऊंचा होता है। बाद में जब मार्गदर्शन देने लग गए तो क्या कहा गया मालूम है? महाराज ये तो राम जन्मभूमि का मामला है, न्यायालय का, उसके बारे में आप क्या राय देंगे? वो तो वकील की राय और जज का निर्णय पर निर्भर करता। बेचारे चुप। अब महाराज आप मार्गदर्शक तो अवश्य ही हैं, आपको मैं प्रणाम करता हूँ, लेकिन माला जपने का, ध्यान करने का, खंडन चित्सुखी अद्वैत शुद्धि भागवत पढ़ाने का यह प्रसंग नहीं है। ये तो सामाजिक या अर्थ शास्त्र की बात है, तो इसमें तो आप हमारा मार्गदर्शन लीजिए ना। मार्गदर्शक महोदय से कहा गया कि आपका कोई क्षेत्र ही नहीं है जिसमें हम आपसे मार्गदर्शन ले सकें। हमारा कार्य क्षेत्र वो है जिसमें आपकी गति नहीं है। तो वामदेव जी ने कान में कहा, लो ये तो हो गया, हमने कहा आपको पहले मना किया था मैंने। तो श्री वामदेव जी महाराज जैसे महापुरुष फिसल गए माने भावुकता में आकर के, नीति निपुणता, संत पूरे, विद्वान पूरे, लोकेशना आदि से विनिर्मुक्त पूरे। अब वो तुलसीदास जी, अभी मैं तो राग कृत्रिम वीर रस में बोल रहा हूँ। रामचरितमानस में लिखा है, भले भवन अब बान दीन्हा, है या नहीं? तो अब कठिनाई इनके सामने ये है, ये जब कहते हैं महाराज आप तो आचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, संत हैं, बचपन के बाबा हैं, हमने कहा ये सब तो ठीक ही बात है, अर्थशास्त्र का विषय है, इसमें तो अर्थशास्त्रियों की राय ली जाएगी, आपकी थोड़े ली जाएगी। समझ गए? हाँ, कांग्रेसी कहते हैं कि मनमोहन सिंह जी की राय ली जाएगी, और भाजपाई क्या कहेंगे? वित्त मंत्री कौन है? जेटली जी की राय ली जाएगी। आप तो कौन होते महाराज, इसमें तो मौन रहिए। अब ये नहीं कह सकते क्या, हमको ये डरा नहीं सकते हैं, क्योंकि विश्व बैंक अपनी आर्थिक सारी गुत्थी मुझसे सुलझा चुका है। अब इसको ऐतिहासिक प्रामाण्य है 5 मई 1999 को, 5 मई 1999 को संभवतः 5 मई 99 हो सकता है। 5 मई 1999 को विश्व बैंक ने अपनी सारी गुत्थी, मूल गुत्थी, विश्व बैंक की गुत्थी कहीं नहीं सुलझ चुकी थी। मुझसे का अर्थ क्या होता मालूम है? हार मांस नहीं, वैदिक वांग्मय। हम क्या हैं? वैदिक वांग्मय हमको परंपरा से प्राप्त है। अब वो ये नहीं डरा सकते हैं कि अर्थ का विषय, अब ये नहीं कह सकते महाराज आप तो भोले भाले बाबा लोग हैं, ये राजनीति का विषय है, तो हम कहेंगे राजनीति की पहले परिभाषा करके बताओ तो हम देखेंगे। समझ गए ना? अब वो ये नहीं कह सकते सीमा की सुरक्षा का प्रश्न है,
जो मैं वाक्य बोलता हूँ, मेरा नाम लिए ना गाली का प्रयोग करना है ना गोली का प्रयोग करना है। सारी बात तो प्रधानमंत्री भी मेरा नाम लिए बिना मेरे शब्दों का प्रयोग उनको करना पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ? सीमा की सुरक्षा को लेकर जितने हमने सुझाव दिया, अंत में घुमा फिरा कर कहीं सुब्रमण्यम स्वामी जी के माध्यम से, कहीं राजनाथ जी के माध्यम से, कहीं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ने स्वयं अपने माध्यम से उसको स्वीकार किया। समझ गए ना? इसीलिए अब ये नहीं कह सकते कि अंतर्जातीय विवाह। हम कहेंगे अंतर्जातीय विवाह क्यों? आगे जितना कदम आप लोगों को उठाना है पहले उठा लो ना, कल्पना में। यहाँ बैठ के कल्पना में पहले उठा लो। क्या आगे दूसरा कदम क्या होगा? अंतर मनुष्य विवाह। फिर क्या होगा? वो तो पहले हो चुका है। पंच भौतिक शरीर, स्त्रियों का भी है पुरुषों का भी है, समलैंगिक विवाह। और माननीय दलाई लामा जी भी इसको मान्यता दे चुके हैं। समझ गए? माननीय दलाई लामा जी भी इसको मान्यता दे चुके हैं, समलैंगिक विवाह। तो वंश परंपरा चला के दिखा दो समलैंगिक विवाह में। तो अंतर मानव विवाह, अंतर मनुष्य विवाह, उसके बाद क्या होगा? अंतर प्राणी विवाह। और लिखा है हमारे यहाँ, पहले से लिखा है। क्योंकि कई वाली बात मालूम है ना, महाराजा दशरथ वाली स्थिति किसी पुरुष की ना हो जाए। आपटे का शब्दकोश देखिए, संस्कृत हिंदी। महाराजा दशरथ वाली स्थिति ना हो जाए, को भवन में मरना न पड़े जाके। तीसरा विवाह अगर किसी को करना हो तो पहले ढाक से करे, अर्क से, वृक्ष विशेष से विवाह करे। तीसरा उसको पत्नी बनावे, नहीं तो उसके घर में वही कांड होगा जो 3 विवाह करने का फल मिला दशरथ जी को। वृक्ष से भी विवाह का वर्णन है। तो अंत में अंतर प्राणी विवाह होता होता क्या होगा? होता होता ये विकास अंत में सिद्ध होगा या विनाश सिद्ध होगा? मनुष्य और पशु के संकर्ष से जो संतान की उत्पत्ति होगी वो विकास की सीमा में आएगी या ह्रास की सीमा में आएगी? इसलिए दूसरी बात है, ये जो है भुजदंड, इनका कार्य कोई और करके दिखा दे तो। इन भुजदंडों को किस विश्वविद्यालय में निसर्ग सिद्ध परंपरा प्राप्त संस्कार संवेत बनाया गया। ये जन्म से निसर्ग सिद्ध संस्कार संवेत हैं यानी भुजदंड। शरीर के किसी अंग या प्रत्यंग पर वार की संभावना हो, चिंता किए बिना, टूटने फूटने की चिंता किए बिना आ जाते हैं या नहीं? यहाँ तक कि हम ही सब प्रसुप्त है, गाढ़ी नींद में बुद्धि भी अहंकार भी सो जाता है। तो बुद्धिपूर्वक अहंकार पूर्वक आदेश वहाँ हो ही नहीं सकता है, नहीं हो सकता ना। तो फिर मच्छर जब काटने आता है तो किसकी आज्ञा से? भुजदंड अपने आप उठ जाते हैं। मच्छर अगर बहादुर निकला, भग गया, चतुर निकला तो कम से कम जहाँ काट के वो भगा वहाँ खुजला लेते हैं। मच्छर चपेट में आ गया तो कचूमर हड्डी पसली निकाल देते हैं। एक छात्र धर्म इनमें है या नहीं? क्या किस विश्वविद्यालय में? अब प्रशिक्षण के द्वारा इतनी होती है। सब्यसाची कोई कोई होते हैं, कौन? अर्जुन जैसे दोनों हाथ से समान रीति से। अब तबला जब हम बजाते हैं, मैं नहीं जानता, ये जानते हैं, ढोलक तबला हारमोनियम सब बजाना जानते हैं, गाना भी जानते, कथा भी, शायद नाचना भी जानते हो। तबला जो बजाते हैं ना, तो प्रशिक्षण के द्वारा क्या होता है? अभ्यास के द्वारा जो दक्षता दाएं हाथ में है वो बाएं हाथ में डाल दी जाती है। क्या बाएं हाथ में? तबलची का तो बाएं हाथ भी ऐसे चलता है या नहीं? मृदंग वाले का, वो प्रशिक्षण के द्वारा। लेकिन स्वभाव से ही बाएं हाथ की अपेक्षा दाएं हाथ का प्रशिक्षण जन्मजात अपवादा स्वरूप कोई बाम वाला होता है। हमारे द्वारका के शंकराचार्य महाभाग कृपापूर्वक बाएं हाथ से ही हस्ताक्षर करते हैं, उनका बाएं हाथ चलता है। तो हम संकेत किया ना दाएं हाथ में। अच्छा, बृहदारण्यक को प्रश्न करिए, आँख तो दोनों हैं, दाएं आँख की विशेषता है या बाएं आँख की अधिक दीप्ति किसमें है? बाएं में या दाएं में? नाक है या नहीं नाक? अब देखो, दोनों आँखों की दृष्टि गड़ाओ
दाएं वाले हिस्सा नाक का दिखता है या बाएं वाला दिखता है? देखो प्रयोग करके, दाएं वाला दिखता है या नहीं? इसलिए पति या ये पत्नी, इसमें दीप्ति स्वभाव से अधिक होती है, इसमें दीप्ति कम होती है। बाएं हाथ में दाएं हाथ में, बाईं आंख में दाईं आंख में अंतर है या नहीं? इसलिए हमने कहा कि अंतर जाति विवाह का अंत में पर्यवसान होगा मानव जाति विवाह। मानव जाति विवाह कर लेने पर क्रिश्चियन भी, फिर आप कैसे कह सकेंगे कि हम हिंदू हैं? फिर हिंदू को कहाँ खिसकाना पड़ेगा? घर में जब श्रीमती आ गई क्रिश्चियन घर की, या आपकी बेटी क्रिश्चियन घर में चली गई। अच्छा दूसरी बात है, सुनो आप, बुरा न मानो, होली है। विवाह की प्रथा परंपरा प्राप्त शास्त्र सम्मत को आप खत्म कर दो, गाली नाम की क्या चीज रहेगी? गाली जो किसी को देते हैं, माँ बहन की ही देते हैं ना। गाली तभी लगती है, तभी होती है जब विवाह की प्रथा सुरक्षित है। हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत हंसाते हैं, आपके भी प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, वो कहते हैं जब कोई गुजराती में लड़ने लगता है, झगड़ने लगता है, उतनी गालियां उसमें नहीं हैं। तो अगर वो हिंदी जानता है तो गुजराती होने पर भी दूसरे गुजराती को हिंदी में गाली देता, क्योंकि गुजराती में उतनी गालियां भी विकसित नहीं हुई हैं। अच्छा, आर्य समाजी भी संस्कृत जानता हो और सनातनी भी संस्कृत जानता हो, दोनों में शास्त्रार्थ हो, आर्य समाजी संस्कृत में शास्त्रार्थ करना पसंद नहीं करेगा, हिंदी में करेगा, क्योंकि उसको बहुत गाली देनी है, उतनी गाली संस्कृत में है नहीं। अच्छा, और कोई प्रश्न हो तो कर दो। ये सब समझ गए? प्रयोग